एक आश्रम के शांत बगीचों में कुछ भिक्षु बुद्ध के रूप में जाने जाने वाले सिद्धार्थ गौतम के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अपने मनोबल पर बोझ डाल दिया था और एक बात पर चिंतित थे। पूज्य गुरु, एक भिक्षु ने कहा, हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए जब कोई हमें अपमानित करता है, हमारे खिलाफ बुरी बातें कहता है या कठोर शब्दों से हमें छोटा कर देता है। बुद्ध शांत और करुणामय अपने शिष्यों को देखकर अपना ज्ञान देने लगे। उन्होंने कहा, जब कोई आपका अपमान करता है या कठोर शब्दों से बोलता है तो ऐसा मान लेना है कि वह आपको एक उपहार प्रदान कर रहा है, लेकिन यह एक उपहार है जिसे आप स्वीकार या अस्वीकार करने का चयन कर सकते हैं। भिक्षु ध्यान से सुन रहे थे, इस गहरे शिक्षा को समझने के लिए उत्कृष्ट इच्छुक थे। बुद्ध जारी रखते हैं, जब कोई आपका अपमान करता है या कठोर शब्दों से बोलता है तो ऐसा मान लेना चाहिए कि वह आपको एक उपहार प्रदान कर रहा है, लेकिन यह उपहार आप स्वीकार करने या अस्वीकार करने का चयन कर सकते हैं। इस तरह करते समय आप अपनी शांति बनाए रखते हैं और नकारात्मकता वाले के पास लौट जाती है जिन्होंने उसने बोली थी। उन्होंने आगे कहा, जब आप अपमान के समय गुस्सा या आपत्ति के साथ प्रतिक्रिया देते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति की नकारात्मकता को अपने आंतरिक स्थिति को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं। आप उनकी भावनाओं में उलझ जाते हैं और अपनी खुद की आंतरिक शांति खो देते हैं। लेकिन जब आप अपमान को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी सांत्वना को बनाए रखते हैं। भिक्षु पूछे, लेकिन कैसे हमें प्रभावित नहीं होने देना चाहिए जब कोई हमें अपमानित करता है? बुद्ध हंसी में बोले, जब अपमानित होने पर अशांत रहने के लिए आपको धैर्य, करुणा और समझ जैसी गुणों को विकसित करना होता है। याद रखें कि व्यक्ति जो आपको अपमानित करता है वह खुद परेशान हो सकता है और उनके शब्द उनकी आंतरिक कश्मकश का प्रतिबिंब है। गुस्से के साथ प्रतिक्रिया देने से सिर्फ उनके परेशान होने और आपके अपने परेशान होने को बढ़ा देते हैं। उन्होंने जारी रखा, इसके बजाय दयालुता के साथ प्रतिक्रिया दें। उन्हें दयालु हंसी दे या बस चुप रहें। आपका शांत और शांत व्यवहार न केवल उनकी नकारात्मकता को खंडन करेगा बल्कि शायद उन्हें अपने अपने क्रियाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। भिक्षु बुद्ध के उपदेश से गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि असली ताकत गुस्से के साथ प्रतिक्रिया देने में नहीं है बल्कि बुद्धि और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देने में है। बुद्ध ने समापन किया, अपमान के सामने आपको आंतरिक शांति का मार्ग चुनना चाहिए। आपको दूसरों के शब्दों को अपनी सांत्वना को परेशान करने नहीं देने का चयन नहीं करने देना चाहिए। जैसे जैसे कमल की तरह गंदे पानी के ऊपर उठता है, आप दुनिया की दूषितता से पूरी तरह शुद्ध और असर प्रभावित नहीं होते हैं। इस तरीके से आप दीर्घकालिक खुशी और स्वतंत्रता पाएंगे। भिक्षु अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ थे, जानते हुए कि उन्होंने अपमान के सामने अशांत रहने के कला में मूल्यवान सीख प्राप्त की है। वे गार्डन से निकले जिनके दिल ज्ञान और करुणा से भरे हुए थे, तैयार थे बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने और दूसरों के साथ साझा करने के लिए। और इस तरीके से बुद्ध का शाश्वत ज्ञान वही लोग मार्गदर्शन करता है जो अपमान के सामने भी जीवन की चुनौतियों के बीच शांति और सांत्वना पाने की कोशिश करते हैं। हमें याद दिलाता है कि असली ताकत तब है जब हम आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में सफल होते हैं, चाहे जीवन की चुनौतियों के बीच में हो।